एक मध्यम वर्गीय महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ एक शांत कॉलोनी में रहती है। एक दिन बेटी का अचानक गायब हो जाती है। पुलिस इसे लव अफेयर समझकर हल्के में लेती है, लेकिन मां को यकीन है कि उसकी बेटी का अपहरण हुआ है। धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख देता है और आखिरकार अपराधी को कोर्ट से उम्र कैद होती है। रेखा एक स्कूल टीचर थी। अपनी 17 साल की बेटी स्नेहा के साथ शांत कॉलोनी में रहा करती थी। रोज़मर्रा की तरह जिंदगी में हर सुबह स्कूल जाना, पढ़ाई में तेज और बेटी शांत स्वभाव की थी। शांत मोहल्लों में ज़रूरी नहीं कि सब कुछ शांति होते हैं और कुछ दीवारों के पीछे। स्नेहा सुबह स्कूल नहीं पहुंचती है। माँ स्कूल के सहेलियों और ट्यूशन में ढूंढती रहती है, उसका कहीं भी पता नहीं मिलता। कॉलोनी वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लड़की बिगड़ गई होगी या कहीं फिर चली गई होगी। रेखा पुलिस थाने जाती है, लेकिन पुलिस केस नहीं दर्ज करती। कहती है 2 दिन रुको, कहीं भाग गई होगी। रोज थाने जाना रेखा का अब काम हो गया था और FIR दर्ज करवाती है। खुद पोस्टर छपवाकर बेटी की पता व गुमशुदगी की तलाश के लिए मोहल्ले में पोस्टर लगवा देती है। सोशल मीडिया में बेटी की तस्वीर वायरल करवाती है। तभी एक अनजान नंबरों से उसे धमकी भरा कॉल आता है, ज़्यादा मत उछलो वरना दूसरी भी खो दोगी। कुछ दिन बाद CCTV फुटेज को खंगाला जाता है। स्नेहा को कॉलोनी का ही आशीष, एक सोसाइटी मेंटेनेंस वाला लड़का, अपनी बाइक पर ले गया था। पुलिस पूछताछ करती है, वह कहता है हम दोस्त हैं, छोड़ दिया था रास्ते में। पुलिस क्लोज कर देती है, सबूत नहीं था। रेखा कॉलोनी के पुराने कैमरे, बिल्डिंग के चौकीदार और बच्चों से बात करती है। एक बुजुर्ग महिला कहती है उस रात उस घर से लड़की की चीखें आई थी। रेखा पुलिस को फिर इन्फॉर्म करती है। पुलिस रेड करती है। स्नेहा उसी घर के एक सीक्रेट रूम में मिलती है। आशीष अपनी पत्नी के कहने पर बच्चियों को बचाने का नाटक करता था। असल में वह उसका भाई संगीतिक मानव तस्करी रैकेट चला रहा था, जो कम उम्र की लड़कियों को बला फुसलाकर बेचते थे। स्नेहा को कोलकाता भेजा जाना था, लेकिन वह तब तक पकड़े गए। गवाह, डिजिटल सबूत, लड़की का बयान और सब कोर्ट में पेश कर दिया गया। केस मीडिया में हाईलाइट होता है और आशीष और उसके भाई को IPC 366A बटा 370 342 के तहत उम्र कैद हो जाती है। रेखा बेटी के साथ फिर से स्कूल रोजमर्रा की तरह जाने लगती है। अब उसे लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं। एक माँ ने अकेले लड़ा, सिस्टम से, समाज से और सच को सामने लाकर ही माना, क्योंकि जब हौसला जिंदा हो तो सच भी लौट आता है।